देखो यूपीएससी ने ना 2023 में हमसे इन्वेट्स के बारे में पूछा। इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट ऑफ डिपॉजिट द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर exempted फ्रॉम टैक्स बट डिविडेंड इज टैक्सेबल। देखो हिंदुस्तान में ना, इससे पहले हमने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि आप 1 साल के बाद निकालते हो तो आपको 12% देना पड़ेगा मैच्योरिटी टाइम पे। ये जो चीज़ है ना कि आप वो टैक्स से बच जाओगे या उससे बच जाओगे, ये बहुत कम सिस्टम है। जैसे अभी ये NBFC जो ये ग्रीन बॉन्ड वाला है, यहाँ पर था ना, ये था ये कि टैक्स एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड टैक्स फ्री स्टेटस to long-term infrastructure bond issued by designated financial institution to increase फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ये मैंने पहली बार पढ़ा टैक्स एग्जेम्पशन, क्योंकि सर ऐसा बहुत कम होता है कि सरकार टैक्स छोड़ती है। और ये बोल रखा था कि इनविट्स रजिस्टर है, ये जो 2002 का अधिनियम है, सारा फासी securitization and reconstruction of financial asset and information of security arrest interest एक्ट है ना। और इसमें बैंक भी रजिस्टर है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी रजिस्टर है, NBFC भी रजिस्टर है, और तुम्हारा नाबार्ड वार्ड भी रजिस्टर है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी रजिस्टर है। फिर यूपीएससी ने हमसे 1995 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो पता ही है, सिंपल सा फैक्ट है, देख यूपीवाई में कर लिया था। फिर ये है कि विद रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड विच इज which the disinvestment proceeds are routed, consider the following with reference to national investment fund, ठीक है, which the disinvestment proceeds are routed, consider the following, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड राउटेड डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगा तो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है ना, उसके बारे में। द एसेट इन द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड मैनेज बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, हो सकता है सही हो। द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इज टू मेंटेन्ड विद इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यार ये मुझे पूरा गलत लग रहा है, क्योंकि सरकार ना, जैसे सरकार ने बनाया नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, सरकार बस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब है कि आपको ना पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी है, बिना पार्लियामेंट की अनुमति से पैसा नहीं निकल पाओगे, ये सब चीज़ें हैं। पर सरकार इन सब चीज़ों से बचना चाहती है यार, सरकार बचना चाहती है, सरकार ये ड्रामाबाजी नहीं करना चाहती। तो इसलिए सरकार ने इसे बोल दिया कि बाहर में जाओ। तो इसे ये कंसोलिडेटेड फंड में तो आता नहीं है, तो 2 ऑप्शन कट गए। अब जैसे सर्टेन पोर्शन ऑफ एनुअल इनकम इज यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग सेलेक्ट सोशल सेक्टर, हो सकता है ये ठीक हो। मैनेज बाय अपॉइंटेड बाय फंड मैनेजर, certain management companies are appointed as the fund manager, ठीक है। पता नहीं क्या आंसर है इसका, 2010 वाले का सी 3-4। यूनियन गवर्नमेंट भी नहीं है भाई, यूनियन गवर्नमेंट भी हट गई। जब फंड मैनेजर बोल लिया तो यूनियन गवर्नमेंट क्यों आएगी फिर, जब फंड मैनेजर बनाएगी। जब ये लोग फंड मैनेजर बनाने की बात कर रहे हैं, वो तो वैसे ही हट गया था यार, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आया तुरंत, वो तो ऑप्शन तुरंत ही हट गया था। फिर ये पूछा था विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमार्ट कैन इन्वेस्ट ट्रेजरी विल, ये सही ये पढ़ रखा है। अब ये नेगोशिएटेड सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये होता है ना NDSOM, इसकी हमने पढ़ा था इसके बारे में भी। जो सेकेंडरी ट्रेड होगा ना, जो सेकेंडरी ट्रेड होगा
उसका क्या बोलते हैं उसे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, वो इस पे होता है ना। और ये करंट ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जॉइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये गलत है। अभी इसको देखेंगे 1 मिनट के लिए, चलो पहले वो देख लेते हैं। It is generally difficult such factual question using logic alone. To tackle such question in exam, please refer to the point with the Sastanet note section. In India, both interest and dividend income are distributed by investors to their investor are taxable। जो इनकम हो रही है उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा यार, एज पर इन्वेस्टर एप्लीकेबल एक्शन स्लैब, जिसमें इन्वेस्टर आ रहा है। देयरफॉर द क्लेम ऑफ इंटरेस्ट इनकम इज exempted by dividend is taxable is incorrect। ठीक है। इन्वेस्ट along real estate trust investment trust has been recognized as a borrower under Sarfasi Act। The recognition enable them access debt financing बता रहा है more efficient and allow lender to enforce security interest in case of default। ठीक है। the recognize enable them, मतलब इसके बाद थोड़ी सिक्योरिटी मिल जाती है। अब साराभासी एक्ट के अंदर बैंक भी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, और तुम्हारा NBFCs भी हैं, स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, फनामार्ड भी है। से भी इंट्रोड्यूस फिक्स प्राइस वॉलंटरी डिलिस्टिंग। पहले जब वॉलंटरी डिलिस्टिंग होती थी ना, इसमें क्या होता था, रिवर्स बिल्डिंग बुक प्रोसेस था, है ना। उसमें ना जो पब्लिक शेयर होल्डर थे ना, वो बिड करते थे। जैसे जिस शेयर प्राइस पे सबसे सबसे कम, जैसे सबसे ज़्यादा बिड लगी है ना, जैसे मान लो भाई 70 रुपये में भेज दो, 70% बोल रहे हैं, 70% लोग बोल रहे हैं कि हाँ जी 70 में। तो जब 70 में 70% लोग मान गए, तो वो कंपनी 70 रुपये में पैसे दे देती थी, पर के हिसाब से आज़ाद हो जाती थी। देन अब क्या हुआ, सेबी ने नया सिस्टम लाया है, फिक्स प्राइस प्रोसेस इज एन अल्टरनेट और RRB, रिवर्स बिग होल्डिंग। इसमें क्या होगा, कंपनी इसमें कंपनी ना जो फ्लोर प्राइस होगा उससे 15% ज़्यादा पैसा देगी, और कंपनी इंटेंडेड टू डिलिस्ट वुड ऑफर प्री डिटरमाइंड प्राइस टू पब्लिक शेयर होल्डर। कंपनी बताएगी भाई हम इतने में डिलिस्ट होना चाहेंगे, है ना। ये डिलिस्टिंग प्रोसेस को क्लेरिफाई करता है। कंपनी बताएंगे कि भाई हम इतने प्राइस में, और जो वो प्राइस होना चाहिए फ्लोर प्राइस से 15% ऊपर, है ना। और द प्राइस मस्ट बी एटलीस्ट अबव 15% ऑफ फ्लोर प्राइस। फिर क्या होगा, पहले वो 90% लोगों को, एक क्या है कि पहले अगर काउंटर ऑफर में पहले 90% से ज़्यादा लोगों को मतलब वो करना पड़ता था कि अगर 90% से ज़्यादा लोग काउंटर ऑफर कर रहे हैं तो बेकार है। अब 75% शेयर होल्डर हो गया, 50% शेयर होल्डर अगर मान गए ना, तो फिर आप आज़ाद हो, आप गाँव चले जाओ, मौज लो जीवन में। NBFC infrastructure debt fundraising through ECB also eligible for IT exemption। Infrastructure debt fund IDF, infrastructure debt fund are investment vehicle designed to facilitate the flow of long-term debt into infrastructure project। Infrastructure debt fund vehicle designed to facilitate flow of long-term debt into infrastructure project। ये RBI ने ना कुछ NBFCs को ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड रेज करने इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को रेज करने के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के तहत, है ना, इसमें ना उनको ना डेजिग्नेट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पैसा रेज करने के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के रूप में। NBFCs को
कुछ NBFCs को RBI ने बोला है कि जाओ बेटे, तुम अब आज से तुम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, RBI ने परमिशन दे दी है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए पैसा ले रहे हैं। पर ऐसा 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 तब होना चाहिए कि जो ECB होनी चाहिए ना, वो मतलब उनके जैसे उसका जो फंड है उसके 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी औकात तो 5 रुपये की हो, आप उठा रहे हो 13 रुपये, तो उससे फिर बेकार है। और बाकी जो नॉर्म्स बनाएगा वो, और बोला है कि ना, और आपको अपनी करेंसी की ना फुल हैजिंग करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कुछ ना हो। हैजिंग मतलब होता है कि आप किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लो कि भाई फ्यूचर डेट पे जो डॉलर होगा वही, जैसे आप पेमेंट करते समय कि भैया मैं इस डेट पे दूंगा पैसे तेरे को, मतलब इस डेट पे मैं तुझे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद खरीद लूँगा डॉलर, या फिर कुछ ऐसा हैजिंग करनी पड़ेगी फिर। और गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आप जो आपको बॉन्ड इशू करोगे, जो आपको पैसा मिलेगा उससे, है ना, और वो ना टैक्स फ्री हो जाएगा, मतलब उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशूज डेजिग्नेटेड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए ना इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च अ पायलट फॉर अ टेक्नोलॉजी form added at enabling frictionless credit delivery. This platform was later named ULI, ठीक है, ULI कर दिया, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ठीक है। यूनिलाइज इंटीग्रेट वेरियस डिजिटल सर्विस इंक्लूडिंग, इसमें क्या होगा, मतलब भाई उधार लेने के लिए ना RBI ने एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है ना, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। RBI लॉन्च पायलट 2023 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होगा, एक तो इसमें पैन वैलिडेशन होगा, अकाउंट एग्रीगेटर होंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। दिस प्लेटफॉर्म इज डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन लैंडिंग प्रोसेस, रिड्यूस ऑपरेशनल टाइम, मतलब वही जल्दी आराम से लोन मिल जाए। आधार की KYC होगी। KYC होता है भाई कि ना, या तो आपको बैंक से लोन लेना हो, यार एक काम और सही KYC के, इसमें आपको फिर बार बार अपनी फ़ोटो एड्रेस प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन, और ये ऑनलाइन होती है। अगर आपकी आधार की KYC होगी तो बहुत मज़ा आ जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के लैंड रिकॉर्ड भी होंगे इसमें कि भाई कि आपको लोन लेने के लिए ये नहीं होना चाहिए कि वो अपने ज़मीनों को कागज़ लेके घूम रहे हो। पैन वैलिडेशन होगा। अब सिबिल के बारे में पढ़ लेते हैं। जो सिबिल है ना, 2000 में देना शुरू हुआ था, प्राइवेट संस्था देती है, ट्रांस यूनियन से सिबिल करके 3 डिजिट का नंबर होता है। 300 से तक 900 का होता है। 900 वाला सबसे बेस्ट होता है और 300 वाला वैसा होता है। फर्स्ट क्रेडिट कंपनी, ये पहली क्रेडिट कंपनी है जो जो वो देती है, मतलब जिसने ये सब देना शुरू किया था, है ना। और इसे RBI भी रेगुलेट करता है, मतलब RBI हर क्रेडिट कंपनी को रेगुलेट करता है, यही है बस। बाकी जो ये यूनिएलआई यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है, ये 2023 में आया था। RBI की टेक्नोलॉजी है, उसमें मतलब अच्छी तरह से लोन मिल जाए समझदारी से। ऐसा ना हो कि भाई लोन लेने के लिए बहुत ज़्यादा झंझटें करनी पड़ रही है। ये सिस्टम है। थैंक यू। इसमें